जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। मिश्रबंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इसमें से कौन मिश्रबंधु में नहीं आता? ए. श्याम विहारी, बी. शुकदेव विहारी, सी. गणेश विहारी, डी. ब्रह्मदेव विहारी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ब्रह्मदेव विहारी। ये रहा दूसरा प्रश्न। चंद्रमर्दाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ए. राजा पृथ्वीराज, बी. राजा जयसिंह, सी. महाराजा शिवाजी, डी. राजा मान सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. राजा पृथ्वीराज। ये रहा तीसरा प्रश्न। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति को संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस लेखक का है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर नगेंद्र, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रामचंद्र शुक्ल। ये रहा चौथा प्रश्न। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के निधन के बाद पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र ने पूरा किया। पुत्र का नाम था ए. नरपति नालह, बी. जलहन, सी. जगनिक, डी. बान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जलहन। ये रहा पांचवा प्रश्न। सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? ए. कृष्णलीला वर्णन, बी. वात्सल्य वर्णन, सी. विरह वर्णन, डी. कृष्ण जन्म वर्णन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वात्सल्य वर्णन। ये रहा छठवां प्रश्न। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? ए. रास पंचाध्यायी, बी. अनेकार्थ मंजूरी, सी. भंवर गीत, डी. पदावली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रास पंचाध्यायी। ये रहा सातवां प्रश्न। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था? ए. काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, बी. जनता का मनोरंजन करना, सी. पांडित्य और ज्ञान का प्रदर्शन करना, डी. लोक मंगल की स्थापना करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। ये रहा आठवां प्रश्न। आचार्य चिंतामणि की रसविलास रचना का मुख्य विषय है? ए. रास की शास्त्रीय विवेचना, बी. श्रृंगार रस का वर्णन, सी. काव्य रस का विवेचन, डी. सभी काव्यांगों का शास्त्रीय विवेचन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रास की शास्त्रीय विवेचना। ये रहा नौवां प्रश्न। विहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? ए. छत्रपति शिवाजी के, बी. महाराज छत्रसाल के, सी. महाराज मानसिंह के, डी. महाराज जयसिंह के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. महाराज जयसिंह के। ये रहा 10वां प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाना है? ए. श्रीधर पाठक को, बी. मैथिली शरण गुप्त को, सी. अयोध्या सिंह उपाध्याय को, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी को। प्रिय मित्रों, लेखक और काव्यों से यह छठवां वीडियो है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं।
और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। जो आने वाली सभी वीडियो आपको मिलेंगी सबसे पहले। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 11वां प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? ए. देव सभा, बी. स्वप्न, सी. द्रौपदी, डी. प्रिय प्रवास। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्वप्न। ये रहा 12वां प्रश्न। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? ए. सियाराम शरण गुप्त ने, बी. बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सी. माखनलाल चतुर्वेदी ने, डी. गया प्रसाद स्नेही ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। ये रहा 13वां प्रश्न। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए. 1900 में, बी. 1903 में, सी. 1902 में, डी. 1910 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 1900 में। ये रहा 14वां प्रश्न। क्या बिना निष्प्राण प्रेम है करो पर प्राण निछावर, यह पंक्ति किस कवि की है? ए. मैथिली शरण गुप्त की, बी. रामनरेश त्रिपाठी की, सी. ज्ञाप्रसाद शुक्ल स्नेही की, डी. माखनलाल चतुर्वेदी की। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रामनरेश त्रिपाठी की। ये रहा 15वां प्रश्न। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? ए. अघे, बी. रामविलास शर्मा, सी. रामविलास शर्मा, डी. रांगेव राघव। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अघे। ये रहा 16वां प्रश्न। हिंदी तार सप्तक क्या है? ए. मासिक पत्रिका, बी. काव्य कृति, सी. आलोचना कृति, डी. कवियों का कविता संग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कवियों का कविता संग्रह। ये रहा 17वां प्रश्न। किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? ए. वर्णनात्मक, बी. हास्यव्यंग्यात्मक, सी. भावात्मक, डी. विचारात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भावात्मक। ये रहा 18वां प्रश्न। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए. 1930 ईस्वी, बी. 1932 ईस्वी, सी. 1935 ईस्वी, डी. 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1935 ईस्वी। ये रहा 19वां प्रश्न। वृंदावनलाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए. ऐतिहासिक उपन्यासकार, बी. सामाजिक उपन्यासकार, सी. प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, डी. जासूसी उपन्यासकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ऐतिहासिक उपन्यासकार। ये रहा 20वां प्रश्न। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदेशोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ए. वृंदावनलाल वर्मा, बी. भगवतीचरण वर्मा, सी. यशपाल, डी. प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रेमचंद। ये रहा 21वां प्रश्न। पद के साथी रचना किस विद्या में है? ए. यात्रा संस्मरण, बी. रेखाचित्र, सी. जीवनी, डी. आत्मकथा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जीवनी। ये रहा 22वां प्रश्न। अखरावट किसकी रचना है? ए. मुल्ला दाऊद, बी. कुतुबन, सी. जायसी, डी. मंझन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जायसी। ये रहा 23वां प्रश्न।
कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ए. मुक्तिबोध, बी. धूमिल, सी. सुमित्रानंदन पंत, डी. सर्वेश्वर दयाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सुमित्रानंदन पंत। ये रहा 24वां प्रश्न। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ए. केशवदास, बी. चंदबरदाई, सी. भूषण, डी. बिहारी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भूषण। ये रहा 25वां प्रश्न। विचार विमर्श किसकी रचना है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. नगेंद्र, डी. वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये रहा 26वां प्रश्न। छंद की प्रथम रचना किसमें हुई? ए. महाभारत, बी. उपनिषद, सी. ऋग्वेद, डी. रामायण। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ऋग्वेद। ये रहा 27वां प्रश्न। मेवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए. बिहारी, बी. पहाड़ी, सी. पश्चिमी हिंदी, डी. राजस्थानी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. राजस्थानी। ये रहा 28वां प्रश्न। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ए. अर्धमागधी, बी. शौरसेनी, सी. मागधी, डी. ब्राचद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मागधी। ये रहा 29वां प्रश्न। आजाद, गरीबी, बुढ़ापा, आंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है? ए. जातिवाचक, बी. व्यक्तिवाचक, सी. भाववाचक, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भाववाचक। ये रहा 30वां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए. क्रुद्ध, बी. क्रोधी, सी. क्रोधित, डी. क्रोध। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. क्रोध। ये रहा 31वां प्रश्न। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? ए. द्वितीय, बी. तृतीय, सी. सप्तम, डी. षष्ठी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. द्वितीय। ये रहा 32वां प्रश्न। हिंदी में कितने वचन होते हैं? ए. 2, बी. 4, सी. 3, डी. 1। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 2। ये रहा 33वां प्रश्न। इनमें से एकवचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए. घोड़ा, घोड़े, बी. आंसू, आंसुओं, सी. गली, गलिया, डी. चिड़िया, चिड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आंसू, आंसुओं। ये रहा 34वां प्रश्न। दुआसागर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ए. कर्मधारय, बी. बहुब्रीहि, सी. तत्पुरुष, डी. अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. तत्पुरुष। ये रहा 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में शांत का विलोम शब्द क्या होगा? ए. उद्विग्न, बी. उल्लासिल, सी. आनंदित, डी. परेशान। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद आपका।